हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम अलैहि। पैमद लगी कमीस। हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी कि उन्होंने हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि जब आप अपने रफ़ीक ख़ास से मिलना चाहते हो तो पैबंद लगी कमीज़ ज़ेब तन कर लो, अपने जूतों को सी लो। अपने महबूबों के साथ जो मिलना उनके, क्योंकि तरीका मुबारक यही था ना, अपनी उम्मीदों का दायरा मुख्तसर कर लो। ये बस कोई उम्मीद हो, और भूख रख कर खाना तनावल कर लो। यकीन माने जो भूख रख के खाना खाया जाता उसका मज़ा ही कुछ और होता। फिर अल्लाह करने का भी दिल करता है। हज़रत अबू उस्मान नहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ऐसी कमीज़ ज़ेब तन किए हुए खुतबे इरशाद फरमाते हुए देखा कि जिसको 12 पैमद लगे हुए थे। हमारे समय हम लोग बड़े पीछे हो, ज़मीन कहना मानती हो, समंदर कहना मानते हो, दरिया कहना मानते हो, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुर्बत भी हो, जनती भी हो, ये पोजीशन हो, कमाल उनका होता है। सुभान अल्लाह। हम इस तरह की चीज़ें अपने हम न 3 के न 13 के बेशक। हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे रिवायत किया जाता है कि आप बाज़ार में तशरीफ़ ले गए और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अनधुला हुआ मोटा कपड़ा ज़ेब तन किया हुआ था। लोगों ने अर्ज़ की कि अमीरुल मोमिनीन, काश आपने उम्दा कपड़ा पहना होता। कब की बात है, जब अमीरुल मोमिनीन थे आप। अब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि ये लिबास दिल में आजिज़ी पैदा करता है। ये लिबास दिल में, आप देख लें, हम जब बड़ा और अच्छा लिबास पहनते हैं ना तो वो दिल में खामखा का तकब्बुर पैदा हो जाता है, क्योंकि फिर जो पुराने कपड़े जिन्होंने पहने होते हैं उसके साथ मुसाफा करने का दिल करता है। यकीन करें, हमने बड़े बड़े लोगों को देखे जब उन्होंने कपड़े पहने अच्छे, चौधरी पैतरी छतरी की तो बात की बात है ना, आम बंद जब उन्होंने अच्छे कपड़े पहने हों तो वो गले से नहीं किसी को लगा, ऐसे हाथ मेरे कपड़ों का माया ख़राब ना हो, मेरे कपड़ों की स्त्री ख़राब ना हो जाए, इसके कपड़े मैले कुचैले हैं, इसके हाथ मैले कुचैले हैं, मेरे कपड़ों पर ना लें। वही भला ये हो सकते कि इस तरह हस्तियों के फरमान मुबारक होते उसमें हिकमत ना हो सकती। ये तो पक्की पीठी तहकीक शुदा बात है। नेक लोगों के तौर तरीके से मुशाबत रखता हो और मोमिन की बेहतर अलामत ये है कि वह इस पर इत्तबा करे। क्या इत्तबा होगा? जो अल्लाह ताला के वलियों का तरीका है ना, वो अपनाना होगा। मुझे बात से बात याद आ जाती है, हम जब ये गुफ्तगू करते हैं ना, मुझे दोस्त ने कहा कि अपनी वज़ा करता कुछ बनाओ, सही पूछो तो हमारा दिल मारा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर भी किसी बच्चों को दोस्तों की मान कर हमने ना थोड़ी सी चेंजिंग, भला हमने कहा ये वज़ा कर, उन्होंने कहा ये ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है, मैं भी समझता हूँ, मैं भी मानता हूँ, लेकिन बात जो दिल से उठती है वो असर रखती है। ठीक है ना जनाब, हम इस चीज़ को कह लें, अगर अल्लाह ताला ने चाहा इस ज़बान में तसीर पैदा कर दी तो फिर ख़ुद ब खुद हमें ना किसी वज़ा कता बनाने की ज़रूरत है, तो ना ही, बस हम चाहते हैं कि दिल वाला मामला जो ना वो क्लियर हो जाए। बस ऊपर अंदर माशाल्लाह हो तो फिर वही बात ना, ऊपर हैदराबाद के अंदर टीप टाप बात, ठीक है ना सर। एक मुझे कौल याद आ गया, अक्सर हमारी जो है ना तरबियत इस किस्म की हुई है कि हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह तआला, हमने गुलिस्तान शरीफ पढ़ी थी फ़ारसी की, बोस्तान शरीफ गुलिस्तान, बहुत बड़ी लाजवाब किताबें हैं। तो उनमें एक काजी था इराक़ का, तो वो जो है ना बड़ा मजमा था, हद निगाह मजमा था कि मसले में फंसा हुआ था, मसला नहीं निकल रहा था। आजकल तो जजों को चीफ जस्टिस कहते हैं, उस वक्त काजी होते थे। आज भी यानी इनका जो इस्लामी नाम है ये काजी होता था, अंग्रेज़ी नाम चीफ जस्टिस है। तो दूर से हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह आपका जो है ना वज़ा कता हुलिया बिगड़ा हुआ, यानी कि दरवेश जो थे, कपड़े मैले कुचेले, सर पर अमामा शरीफ, सुभान अल्लाह, वज़ा नहीं था। और ऐसे जो मजमा था ना, ऐसे आप वो एंड पर बैठ गए, एंड पर तो सुन रहे थे, देख रहे थे कि काजी साहब जो है फिसल रहे, इधर भी कोशिश कर रहे हैं, इधर भी कोशिश कर रहे हैं, मसला नहीं क्लियर हो रहा। आपने भी ऐसे स्टैंड लोग देखे तो उन्होंने कहा, आपने यदि परमिशन ली कि मुझे इजाज़त है मैं ये मसला सोल्व कर दूँ,
लोग देखने लगे ये बाबा काजी साहब ने याद कर रहे हैं जो चीफ जस्टिस हैं, ये बाबा जिनकी शक्ल भी मैली कुचैली और कपड़े भी मैले कुचैले थे, दाढ़ी मुबारक भी जब, लेकिन दलाल लोग थे, हौसला था और उनमें ये बर्दाश्त थी, तो वो देख लेते थे। उन्होंने बुला लिया काजी साहब ने, आपने मिनट नहीं लगाया, ऐसे मिनट, क्योंकि आलिम दीन तो थे आप, आलिम के साथ साथ आप वली कामिल भी थे आप। जो बंदा वली कामिल हो तो आलिम भी हो तो उसकी पावर तो सुभान अल्लाह पे। आलिम की पावर सिर्फ इल्म की तलवार तक होती है, जो आलिम के साथ कामिल वली हो तो फिर उसकी जो पावर है वो तलवार भी मुकाबला नहीं कर सकती। तो फिर काजी साहब ने ना, जब आपने मसला में मुंट लगाया, काजी साहब ने अपना जो कुला पहने बैठे थे ना जी, वो शेख सादी रहमतुल्लाह ताला के सर मुबारक पर रख, सुभान अल्लाह, कि इस सीट के काबिल मैं नहीं आप, ठीक है ना। तो बात अर्ज करने का मतलब ये है कि हमारी इस तरह की तरबियत है, हम अपने दोस्तों को, मोहब्बत करने वालों को, अपने शिगिर्दों को, अपने प्यार करने वालों को जब इस तरह के लेक्चर देते हैं ना, हम कहते हैं कि लोग तुझे महसूस ना करें कि तुम कौन हो, अपने अंदर इस तरह के जोर पैदा करो, अपने अंदर इस तरह की एक अहलियत सहलियत पैदा करो, अपने अंदर इस तरह का इल्म का, मल का, इश्क का, मोहब्बत का, तसव्वुफ का, उलूम का, किसी को पता ना हो कि ये कुछ जानते हैं कि नहीं जानता। जब कंपनी का वक्त है, महफिल का वक्त है, उस मजलिस का वक्त है, तो फिर ऐसे मोती निछावर करो कि अगले पता चले यार हम तो इसको लड़का समझते थे, हम तो इसको बच्चा समझते थे, हम तो इसको चोर समझते थे। मतलब इस तरह वो बात करने का मतलब आज कर रहा था। दोस्त कहते हैं कि वो एक मुझे बच्चा कह रहा था, सारा जी वो हम सुबह रोज़ाना जो दर्स देते हैं ना, तकरीबन सर्दियाँ थी तो हमने 2-3 सूट पहने हुए हैं, हमारे सर्दियों के। तो वो बच्चा कह रहा था, सर जी लोग पूछते हैं काश सिर्फ 2 सूट हैं, यानी मतलब वो जो बड़े बड़े सकालत लोग हैं वो तो एक रोज़ एक सूट, दूसरे रोज़ दूसरा सूट थी, उनकी वजह करता क्या, उनकी वास्कट चेंज, उनका पटका चेंज, उनकी। मैंने कहा यार सूट हो ना हो बात, यानी मतलब हमें इस चीज़ की घर से गायत नहीं थी कि कल भी मेरा यही लिबास था, आज भी यही लिबास है। रोज़ाना आपको पता है वीडियो लोडअप हो रही है और रोज़ाना माशाल्लाह चैनल पर जा रही है, देखने वाले तो जजमेंट कर लेते हैं ना। हमें इस चीज़ की गर्ज नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ गर्ज ये है कि अल्लाह ताला जिस नज़रिए से हमने तेरे और तेरे महबूब का काम शुरू किया है उसको अपनी बारगाह में शरीफ कबूलियत का, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब उसने कबूल कर लिया ना तो फिर समझो बात बन गई। वो जिस तरह दना कहते हैं ना, हम तो कहते हैं ना हम उसके बंदे हैं, हम उसके बंदे हैं, बात तब बनेगी जब वो कहे कि ये मेरा बंदा है, सुभान अल्लाह, ठीक है ना, सुभान अल्लाह। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं घोड़ों का इलाज कराने वाले महर की तरह लोगों को जानता हूँ, कौन किस पानी में है, अंदर क्या है, बाहर के। आम एक मोमिन की फरासत, हदीस मुबारक के मोमिन की फरासत से डरो, मोमिन अल्लाह ताला के नूर से देखता है, एक मोमिन की अलामत है। जो सहाबा हैं उनकी भला कमाल है। सूफ़ी साहब के बारे में अल्लाह ताला आपकी कब्र पर करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए। सूफ़ी अब्दुल मजीद सिबरा रहमतुल्लाह ताला, लोग आते थे मुंह से बोलते भी नहीं थे, मुंह से बोलते, वैसे तो हर वली का यही कमाल है, हर वली का, जिसको आपने कश्फ कबूल कहते हो, कश्फ कुलूब कहते हो, कश्फ सदूर होता है, ये 3 कैटेगरियाँ हैं। तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं होती थी, और उनके आने और बैठने से पहले उनकी किताब खोल कर रख देते थे। इस तरह के सूफ़ी साहब के, आपके जो बड़े बड़े पेवर चीफ जनरल कर्नल रैंक के लोग इस तरह तो हाथ बांध के नहीं खड़े होते थे ना सर। यहाँ वज़ाकता भी मामूली बात, आप सिर्फ इसी हस्ती का तज़किरा आपको इसलिए करते हैं कि आपके दिल में भी मोहब्बत हो जाए। आज भी इतना फयूज़ व बरक़ात तकसीम कर रहे हैं कि आपकी सोच भी नहीं है। ये सहब मज़ार वही बात जो परसों जो पिछले जब में हमने अर्ज़ की थी, आप हम सबको तो पता नहीं होता कि सहब मज़ार मौजूद है कि नहीं मौजूद है। पहले कहे तो हमारे यहाँ तक हो गए, बस माज़ल्लाह अरबा माज़ल्लाह अर्फ माज़ल्लाह मर गए, मिट्टी हो गया, ना कुछ देते ना कुछ। हमारे अक़ीदों को तो यहाँ तक महदूद कर दिया गया। आँख वाला हो तो फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की तरह आता है, तो वहाँ भी तो कब्र थी ना। हज़ूर दाता साहब भी साल पहले फरमा आ गए ना, 60 साल या 70 साल या 80 साल, आँख वाले थे ना सर। उनके आजकल की तरह बदअक़ीदत तो नहीं थे ना सर, आए उनको तो बल्कि आर्डर हुआ कि जब वहाँ जाकर चिल्ला किया। जब आप हो उस मज़ार वाले जो जिसको आज वाले कहते हैं कि मट्टी हो गए, मुर्दे हो गए, कुछ देते नहीं, कुछ सुनते नहीं,
लेकिन वो अजमेरी का अकीदा था कि आजकल के बदअकीदों का अकीदा तो नहीं था ना सर। जब 40 दिन गुजरा तो ऐसा जिस तरह कहते तुनपुर बंझा फरमाया गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ना के सारा बात हो रही है कि आँख ही देखने वाली हो ना सर, सीना भी कबूल करने वाला हो ना सर। हमारे तो नज़रियात को इस तरह मूव कर दिया गया कि आजकल की जनरेशन क्या पढ़े लिखे जाते हैं तो हाथ ही बांध के खड़े होते हैं, कुछ हाथ पीछे करके खड़ा होता है तो कुछ हाथ ऐसे पीछे ऐसे, यानी वो मतलब भी अगर हम सामने हाथ बांधे तो शिरक हो जाएगा। सुभान अल्लाह, तेरी सोच तो तूने वली की कैफियत को समझा भी नहीं है, तूने वली के शान को समझा भी नहीं है, तूने वली के औकात को समझा भी नहीं है। जिन्होंने समझा तो उन्होंने चिल्ले किए, उन्होंने चिल्ले किए कदमों में बैठकर फजूज़ बरक़ात के ऐसे ताज पहन कर गए कि दुनिया तक उनके नाम और चर्चे माला माल हैं। सुभान अल्लाह। ये तो हम सिर्फ एग्जाम्पल के लिए एक दो बुजुर्ग का तस्करा कर देते हैं। हमारे पास अल्लाह ताला के फजल करम से पता नहीं क्या कुछ मवाद महफूज है। तो अर्ज़ कर रहे थे कि सूफी साहब बताने से पहले खोल के किताब खोल के रख देते थे। तो मोमिन की शान तो सुभान अल्लाह से, और बात से बात आ जाती है ना, आप फरमाते मैं हर किसी को जानता हूँ। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी, एक वली की शान ये तो सहाबा का तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनमें से बेहतरीन लोग वो हैं जिन्होंने दुनिया में ज़ोद अख्तियार कर रखे है, और वो बदतरीन वो हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा दुनिया के हसूल में सरगर्दा हैं। बेहतरीन वो हैं जिन्होंने ज़ोद अख्तियार कर रखे है, बदतरीन वो हैं जो ये पोजीशन है। गुनाहों की मैं किसी दना का कौल है कि 3 चीज़ें गुनाहों की माँ हैं, हसद, हिर्स, तकब्बर। हसद, हिर्स और तकब्बर। तकब्बर जो है ना, हसद की बुनियाद लोग तो कहते हैं ना, और एक सवाल आता है कि इब्लीस का उस्ताद अपना इब्लीस किस चीज़ से मारा था। कुछ कहते हैं कि मैं की वजह से, कुछ कहते हैं कि इल्म की वजह से, कुछ कहते बार के मौके अपना जगह ठीक होता है। इब्लीस जो जिस वजह से मारा गया था उसके अंदर पहले हसद आया था। इब्लीस का उस्ताद हसद बना था। तो जो सैफ़ तसर्रुफ़ और जो आशिक और जो सैयद की तर्जमानी करने वाले हैं तो वो इसको कहते हैं कि नहीं, वो एक अल्लाह ताला के महबूब की गुस्ताखी में, गुस्ताखी ना कि मैं इसको क्यों। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे महबूब को इस अंदाज में रिस्पेक्ट करो। आदम अलैहिस्सलाम को इस अंदाज में रिस्पेक्ट करो, बस इज़्ज़त करो, रिस्पेक्ट करो। उसने कहा मैं नहीं करता। जिससे तकब्बर करते हुए सजदे से इनकार कर दिया, अल्लाह ताला ने कि हाँ मलऊन ठहरा। हसद की बुनियाद इब्लीस से हुई। हिर्स, इसकी बुनियाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हो कि जब इन्हें कहा गया कि इस शजर ममनुआ के सिवा जन्नत की हर नेमत तुम्हारे लिए मुबाह है। हिर्स ने इन्हें शजर ममनुआ से खाने पर अंगेख्ता किया क्योंकि यही मलून किया था। इसने कहा आपको पता है क्यों नहीं, आपको मना किया गया? अगर आप खा लेंगे तो आप हमेशा हमेशा रहेंगे। भला किसका दिल करता है कि जन्नत में ना रहने में? माज़अल्लाह, मतलब आपको नेकी का हिर्स हुआ था। नुक्ते समझने वाले होते हैं, तशरीह एक होती है, जुमला एक होता है। जो अहले अदब लोग होते हैं उसको अच्छाई की तरफ ले जाते हैं। जो होते हैं ना टेम्परेरी ते दुनियादार, उसको दूसरे रुख में ले जाते हैं। इसलिए हम आपको अक्सर कह रहे हैं कि कुरान पाक वगैरह वगैरह नफ्स खैरा का काम नहीं है इसकी तशरीह करना। कुरान पाक इस पढ़े ना, इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी से रहमतुल्लाह तआला का तर्जमा अश दिल करता है। अश वो भी तो तर्जमा कर गया ना, इनका मकर किया उन्होंने तो मकर किया अल्लाह ताला ने, वो भी तो तर्जमा कर गया ना। वो भी तो, उनको तो लोग बड़े बड़े आलिम समझते हैं, वक्त के उनको बड़ा इमाम भी समझता है। लेकिन जब इमाम साहब की बात है तो आपने फरमाया मकर किया उन्होंने, तदबीर फरमाई अल्लाह ताला। सुभान अल्लाह। कैसे प्यारे अंदाज में, कैसे प्यारे लहजे में, कैसे प्यारे तुम्हें। जब उनको हम ये कहते हैं कि तुमने इस तरह का क्यों किया, अल्लाह ताला की ज़ात मादल्ला अरबा खरबा मादल्ला मकर करते हैं अल्लाह ताला। वो कहते हैं नहीं, हम तो ग्रामर की रूह से किए, हम तो लुगत की रूह से। उनकी अकल इतना तक मुँह है, कुरान पाक ग्रामर का मोहताज नहीं है। क्या वो ज़ात ग्रामर की मोहताज है? 2 मिनट के लिए उस ज़ात की शान यही है कि हम उसको ग्रामर से पहचानें। इमाम साहब कहते हैं नहीं, ग्रामर कुरान पाक की मोहताज है, कुरान पाक ग्रामर का मोहताज नहीं है। यही नुकात हम दोस्तों को समझाते हैं जिनके पुर्जे फिट हैं, उनको समझ नहीं है। और फिर भला क्या करे, और इस तर्जमा ठीक हो गया। फिर मकसद है कि मकर किया उन्होंने तो मकर किया अल्लाह ताला ने, और उनको वो दिखा भी रहे हैं और फिर भी कहते नहीं ठीक। वो जो इतने बड़े जो आलिम थे वो गलत लिखते हैं। आलिम होना ये तुम्हारे पास कोई सनद है उसका भी इस तरह का तर्जमा करना, उसके वो सनद है तुम्हारे पास? तुम्हारा अक्ल काम नहीं कर रहा कि ये बात अल्लाह ताला की शान के लायक है?
आप बैठे, आपकी जगह मैं आपको तू कह दूं, तकलीफ होगी। तो मेरा रब की इतनी शान है जिसको तुमने मामूली समझ कर वगैरह वगैरह जिस तरह दिल करते तुम तर्जमे कर डालते हो। इसलिए हम अपने दोस्तों को कहते हैं, हम जितने अपने दोस्तों को जोर देते हैं कंजुल ईमान शरीफ का जोर देते हैं कि सही माने ईमान बचाना है, अब कब्र में सुरखरू होना है, ज़ात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सुरखरू होना है, इस कुरान पाक का तर्जुमा। बाकी जितने पीछे हुए हैं इनके आप ले आए, मैं इनकी बेद में आपको निकाल कर देता हूँ। हिट नहीं, तनकीद नहीं, असल हम आपको पोजीशन पेश करते हैं। लेकिन जिनकी अकल मुँह पे पड़ता है उनको दिखाने समझाने के वही के भला ये इनका बड़ा मुनाफा, इनकी कामयाबी की दलील है। कितने बड़े 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 बड़ा गुमराह होता ही बड़ा इल्म वाला है। आप और मुझे, आप और मेरे में इतना इल्म नहीं ना, मेरे दावा किस काम है, कुछ भी नहीं आना। तो तकब्बर बड़ाई गुरूर आता ही उसको जिसके पास कुछ इल्म का हिस्सा हो। हाँ, ये और बात है, जिसको अल्लाह ताला महफूज कर ले तो वो महफूज रहते हैं, वरना बड़े 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 इल्म आते हैं तो फिनिश हो जाते हैं, पर के बड़ी दिलचस्प बातें आ जाती हैं। तो मतलब इसको जो है ना वही बात समझाने वाली, क्योंकि आप पहले भी हम जिम्मेदारी से गुफ्तगू करते हैं, आप मज़ीद जिम्मेदारी से गुफ्तगू। कोई आकर से आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, नहीं भले इसको समझ तुम, जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रश्क दो बात आदमियों पर जायज़ है। आप सुनते हैं हदीस मुबारक का, एक उस पर रश्क करो जो आलिम दीन हो, आगे तलीम फैला रहा हो, उस पर रश्क करना क्या है, जायज़ है कि काश मैं भी आलिम दीन होता तो मैं भी इस तरह इल्म तकसीम करता। दूसरा, उस पर रश्क करो जिसको अल्लाह ताला ने दुनिया अता की हो तो वो बार बार तकसीम कर रहे हैं गरीबों मुस्लिम। मतलब अब कितने प्यारी मान रहे हैं हदीस मुबारक की रश्क करने की। इस तरह आगे एक और मिसाल आप दर्ज करता चलो एक जुमले आखिरी से पहले। कुरान पाक फरमाते हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। कहा आदम अलैहिस्सलाम ने हमने आप पर जुल्म किया। अब शरीयत मुस्तफ़ा किसी बड़े से बड़े आलिम को, बड़े से बड़े पीर को, बड़े से बड़े मुहक्किक और मुजद्दिद को इजाज़त देती है कि आदम अलैहिस्सलाम को ज़ालिम कह सकते हो। है भी हमारे इस्लाम में, दीन में, शरीयत में बात कर रहे हैं कुरान पाक को समझने की, इसकी असल तशरीह करने की, इसको समझने की। जो कहेगा आदम अलैहिस्सलाम को मादल्ला अरबा खरबा मादल्ला के आप ज़ालिम थे, अगर उससे बंदा पूछे तो वो कुरान पाक की दलील देगा, समझो वो दायरे इस्लाम से खारिज है। वो उन पाक हस्तियों की अल्लाह ताला की बारगाह में, और जिस तरह के दना कहते हैं बादशाह, और जिस तरह हमारे साहब का चीफ मिनिस्टर अपने आप को खादिम आला, वो बादशाह की मर्ज़ी अपने आप को खादिम आला कहे, बादशाह की मर्ज़ी अपने आप को अपने रियाया का खादिम कहे, ग़ुलाम कहे। अगर हम आप कहें चीफ मिनिस्टर से आपने तो अखबारों में क्या, खबरों में क्या कहा था कि मैं खादिम वाला, इधर आओ मेरे साथ पट्टे थोड़ा सा बनवा दो, तो क्या क्या हाल है, हमारी दरगाह बंद ना जाएगी सर। वो कहेगा है तो मुझे, मतलब महाशर इस तरह की बेशुमार बेसुमिसाल है। बादशाह को ये ज़ेब है, जिस तरह कह सकता है, हम और आप नहीं कह सकते। इस तरह सल्लल्लाहु ये आपको दलीलें इसलिए दी हैं कि हिर्स, कि आदम अलैहिस्सलाम ने नेकी का हिर्स किया था, जन्नत में रहने का हिर्स किया था। कोई मादल्ला ये मत समझे कि आपने दुनिया के लालच का हिर्स किया था। अगर कोई ये नज़रिया रखेगा, सोच रखेगा, अपने ईमान के खैर बनाएगा। आखिरी बात, इसकी इब्तदा हसद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल से हुई। हसद ही की बिना पर इसने अपने भाई हज़रत हाबील को शहीद किया और वो काफिर हो गया और जहन्नम के इसके लिए हमेशा का ठिकाना बन गया। काबिल के लिए हाबील अलैहिस्सलाम को शहीद किया। बड़ी प्यारी प्यारी गुफ्तगू आ जाती है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाह।